आर्टिस्ट त्रिवेदी जी चैनल में आपका स्वागत है। क्या आप भी वही पुराने टूरिस्ट प्लेस देखकर बोर हो चुके हैं? लगता है दुनिया में अब कुछ नया देखने को नहीं बचा। लेकिन असलियत यह है कि हमारी धरती रहस्यों से भरी है। ऐसी जगहें जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और जिनके रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। आज मैं सौम्या आपको ले चलूंगी दुनिया की कुछ अनदेखी, अनसुनी और रहस्यमयी जगहों के सफर पर। ये वो स्थान हैं जहां साइंस भी कई बार चुप हो जाता है और कहानियां किसी साइंस फिक्शन से कम नहीं लगती। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि हर अगली जगह पिछली से ज्यादा हैरान करने वाली है। चलिए शुरू करते हैं यह रहस्यमयी यात्रा। सबसे पहले चलते हैं अमेरिका की डेथ वैली, मौत की घाटी। यहाँ के चलते हुए पत्थर या सेलिंग स्टोन्स दुनिया की सबसे अजीब पहेलियों में से एक हैं। कल्पना कीजिए, भारी पत्थर सूखी झील की सतह पर खुद ब खुद सैकड़ों मीटर दूर खिसक जाते हैं। उनके पीछे लंबी लकीरें बनती हैं। किसी ने इन्हें चलते हुए नहीं देखा, इसलिए लोग एलियंस या चुंबकीय शक्तियों की बातें करने लगे। दशकों तक साइंटिस्ट भी हैरान रहे। आखिर इतने भारी पत्थर बिना किसी मदद के कैसे चलते हैं? रिसर्च से पता चला, सर्दियों में झील पर बर्फ की पतली परत बनती है। सूरज निकलने पर बर्फ पिघलती है, पत्थरों के नीचे फंस जाती है। तेज हवाएं बर्फ की इन चादरों को धीरे धीरे सरकाती हैं और साथ में पत्थर भी खिसकते हैं। साइंस ने रहस्य सुलझा दिया, लेकिन डेथ वैली के चलते पत्थर आज भी जादुई लगते हैं। अब चलते हैं अंटार्कटिका, जहां बर्फ के बीच बहता है ब्लड फॉल्स, एक झरना जिसका पानी खून जैसा लाल है। शुरुआत में साइंटिस्ट्स ने सोचा शायद लाल शैवाल की वजह से रंग है, लेकिन यह गलत निकला। असल में यह झरना एक प्राचीन झील से जुड़ा है जो ग्लेशियर के नीचे लाखों सालों से दबी है। इस झील का पानी ऑक्सीजन रहित और लोहे से भरपूर है। जब यह पानी बाहर निकलता है और हवा से मिलता है तो उसमें जंग लग जाती है। इसी से पानी लाल हो जाता है। सबसे हैरान करने वाली बात, इस झील में ऐसे बैक्टीरिया हैं जो बिना ऑक्सीजन और सूरज की रोशनी के सिर्फ लोहे और सल्फर पर जिंदा रहते हैं। यह खोज दिखाती है कि जीवन कितनी भी कठिन परिस्थितियों में पनप सकता है, बड़ा असर डाल सकती है। अब चलते हैं ऑस्ट्रेलिया की लेक हिलियर, एक झील जिसका पानी स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक जैसा गुलाबी है। यह कोई ऑप्टिकल इल्यूजन नहीं, बोतल में भरकर भी पानी गुलाबी ही रहेगा। साइंटिस्ट्स ने पता लगाया कि इसका रंग दो खास जीवों की वजह से है, सैलिनिबैक्टर रूबर नामक बैक्टीरिया और ड्यूनलिएला सलीना नामक शैवाल। ये जीव खारे पानी में पनपते हैं और सूरज की रोशनी में बीटा कैरोटीन नामक लाल पिगमेंट बनाते हैं। लाखों करोड़ों जीवों के पिगमेंट से पूरी झील गुलाबी हो जाती है। लेक हिलियर दिखाती है कि नेचर में कितने रंग छिपे हैं। अगली जगह चीन का मून हिल। गुइलिन की पहाड़ियों के बीच एक विशाल चूना पत्थर की पहाड़ी जिसके बीच में गोल छेद है। यह छेद दूर से आधे चांद जैसा दिखता है, इसलिए नाम पड़ा मून हिल। साइंटिस्ट्स मानते हैं यह कभी एक गुफा थी जिसकी छत और दीवारें ढह गईं, बस मेहराब बची रह गई। अलग अलग एंगल से देखने पर छेद का आकार बदलता है, कभी पूरा चांद, कभी आधा, कभी क्रेसेंट। यह जगह रॉक क्लाइंबर्स के लिए भी मशहूर है। मून हिल दिखाता है कि समय और नेचर साधारण चट्टानों को भी असाधारण बना सकते हैं। अब चलते हैं यमन के सोकोट्रा आइलैंड पर, जिसे एलियन आइलैंड भी कहते हैं। यहाँ के पेड़ पौधे और जीव जंतु दुनिया में और कहीं नहीं मिलते। सबसे मशहूर है ड्रैगन ब्लड ट्री, छाते जैसा पेड़ जिसके तने से खून जैसा लाल रस निकलता है। पुराने समय में इसका रस दवाई और डाई के लिए इस्तेमाल होता था। यहाँ बोतल ट्री भी मिलते हैं जो अपने तने में पानी जमा करके सूखे में जिंदा रहते हैं। सोकोत्रा की 70% वनस्पतियां सिर्फ यहीं पाई जाती हैं। यह द्वीप दिखाता है कि नेचर को बिना छेड़छाड़ के कितना अनोखा बनने का मौका मिलता है। अगली जगह नेवादा का फ्लाई गीजर।
रंग बिरंगा पानी उगलता अजूबा जो किसी पेंटिंग जैसा लगता है। यह भी इंसानी गलती और नेचर के मेल का नतीजा है। 1916 में किसान ने सिंचाई के लिए कुआं खोदा, लेकिन उबलता पानी मिला और कुआं छोड़ दिया। बाद में जियोथर्मल कंपनी ने भी ड्रिलिंग की, लेकिन पानी इतना गर्म नहीं था, कुआं खुला छोड़ दिया। जमीन के नीचे से निकलता गर्म पानी मिनरल्स जमा करता गया, जिससे रंगीन टीला बन गया। पानी में पनपने वाले शैवालों ने इसे लाल, हरा, पीला रंग दिया। इंसानी गलती को नेचर ने कला में बदल दिया। अब चलते हैं तंजानिया की लेक नाट्रोन, खूबसूरत लेकिन खतरनाक झील। इसका पानी इतना क्षारीय है कि जानवरों की त्वचा जला सकता है। झील का पीएच अमोनिया जितना है और इसमें सोडियम कार्बोनेट व अन्य मिनरल्स मिस्र के मम्मीकरण जैसे हैं। कोई जानवर इसमें गिरकर मर जाए तो उसका शरीर पत्थर जैसी मम्मी में बदल जाता है। झील के किनारे ऐसी मम्मी बनी मूर्तियां दिखती हैं, डरावना लेकिन अविश्वसनीय। फिर भी लाखों फ्लेमिंगो यहां प्रजनन करने आते हैं, क्योंकि शैवाल उनके भोजन का काम करते हैं। लेक नाट्रोन दिखाती है कि नेचर में जीवन और मृत्यु का चक्र कितना अजीब हो सकता है। क्या आपने कभी जमीन के नीचे जंगल देखा है? चीन के ग्वांगशी प्रांत में जाइयोझाई तियानकिंग दुनिया का सबसे बड़ा सिंक होल है। यह इतना विशाल है कि इसके अंदर एक पूरा जंगल समाया है। लाखों सालों में भूमिगत नदी ने चूना पत्थर को खोखला किया, गुफा की छत ढह गई और सिंक होल बन गया। यहाँ 1200 से ज्यादा पेड़ पौधों की प्रजातियां हैं। पेड़ 40 मीटर तक ऊंचे हैं। गड्ढे की दीवारों से झरने बहते हैं। तल पर भूमिगत नदी है और यहाँ बादल भी बनते हैं। यह जगह दिखाती है कि धरती के नीचे भी रहस्यमयी दुनिया छिपी है। अब चलते हैं सहारा रेगिस्तान के बीच, मॉरिटानिया की आई ऑफ द सहारा, एक गोलाकार संरचना जो अंतरिक्ष से भी दिखती है। 50 किलोमीटर व्यास की यह संरचना एक के अंदर एक छल्लों जैसी है, जैसे आंख की पुतली। साइंटिस्ट्स ने सोचा शायद उल्कापिंड से बनी, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। फिर सोचा गया शायद ज्वालामुखी का मुहाना, लेकिन वह भी गलत निकला। आज माना जाता है कि यह जियोलॉजिकल डोम है। मैग्मा ने चट्टानों को ऊपर धकेला, फिर कटाव से छल्ले बन गए। कुछ लोग इसे प्लेटो के एटलांटिस से जोड़ते हैं, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं। इसका रहस्य आज भी पूरी तरह सुलझा नहीं। यही इसे दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक बनाता है। तो यह थी दुनिया की कुछ अनदेखी और रहस्यमयी जगहों की कहानी। चलते पत्थर, खून के झरने, नर्क का दरवाजा, सहारा की आंख। इन जगहों ने दिखाया कि नेचर कितनी शक्तिशाली और रहस्यमयी हो सकती है। यह सफर हमारी धरती को नए नजरिए से देखने का मौका था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में किस रहस्य के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। तब तक खोजते रहिए, सीखते रहिए, हैरान होते रहिए। धन्यवाद।